उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। नाज़रीन की खिदमत में सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रिजवी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। रुह तबीन इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के एहतिमाम से आज ख्वाजा ग़ुलाम सईदैन लाइब्रेरी में आईन हिंद और हमारी ज़िम्मेदारी के अनवान से यौम जमहूरियत की मुनासिबत पर एक सेमिनार का एहतिमाम किया गया। इस सेमिनार में ACD करगिल मोहम्मद शफ़ी बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि DYSP मोहम्मद अली बतौर मेहमान एजाज़ी के अलावा एडवोकेट तालिब हुसैन भी मौजूद थे। इसके अलावा इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के चेयरमैन हजरतुल इस्लाम शेख सादिक रजाई, निगरान कौंसिल के चेयरमैन हजरतुल इस्लाम शेख मोहम्मद मुहक्किक, हाजी असगर अली करबलाई के अलावा IKMT से वाबस्ता उलमाए किराम की बड़ी तादाद और दीगर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। आज इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ग्रुह इल्मी को आईन हिंद और हमारी जिम्मेदारी की मुनासिबत पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का शरफ हासिल हो रहा है, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से तशरीफ इंशाल्लाह लाएंगे और यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल जनाब श्री मोहम्मद अली साहब DYSP एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तशरीफ ला चुके हैं। चेयरमैन IKMT हजरतुल इस्लाम शेख सादिक रजाई साहब तशरीफ रखते हैं। हजरतुल इस्लाम मुस्लिम आला शेख मोहम्मद मुहक्किक साहब चेयरमैन निगरान कौंसिल यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। बिजनेस कमेटी के कन्वीनर जनाब अलहाज असगर करबली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं। एक वफादार हिंदुस्तानी के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के आइन के बारे में जानें और उस आइन को दूसरों तक पहुंचाएं, उस आइन पर अमल करते हुए इस देश की तरक्की और इस देश की खुशहाली में अपना योगदान दें। इसी नीयत से आज का ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम को आगाज करने के लिए सबसे पहले गुज़ार हूँ जनाब हजरतुल इस्लाम शेख खादिम साहब इमाम जमाअत जामे मस्जिद कारगिल से आए और कुरान करीम की तिलावत से आज की खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. الله
आईन हिंद के ऊपर बरगुजार किया है हेवरेजी स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के मसूलीन ने। आज़ाद हिंदुस्तान जिसके लिए हम गाया करते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये गुलसिता है, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। आज से 77 साल पहले की बात है कि हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया की चढ़ाई थी, कब्जा था। ये कब्जा भी एन अमेरिका की तरह जो आज हर जगह बेस कैंप बनाकर मशरिक़ वस्ता को अपने बस में लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह 17वीं सदी के आखिर से 1680 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की तरफ बनाना शुरू किया और उसके बाद में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मकहूर करके वहाँ कब्जा जमाया। फिर 1798 में शहीद टीपू सुल्तान को शहीद करके दक्कन के मैसूर पर कब्जा किया। 100 साल लगा था हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज को। फिर 1849 को पंजाब कब्जे में किया। पंजाब आज का पंजाब नहीं है, उस जमाने में पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी, यहाँ हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा सारे पंजाब में आया करता था। वो सारी बड़ी जगह हमारे यहाँ तक अंग्रेजों का कब्जा था और अंग्रेजों ने अपना राज जमाने के बाद में हमारी ज़मीन, हमारे माल, हमारे जायदाद पर हमसे टैक्स लगा देना शुरू किया और हमको गुलामी की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह गोशा गोशा से लोग अपनी नाराज़गी इजहार किया करते थे, मुख्तलिफ जंगें लड़ी, मुख्तलिफ जुलूसें निकाले गए। एक जगह जलियांवाला का वाक़या है, भूला नहीं जा सकता है। बहुत सारे बाल बच्चों को, माओ बहनों को इकट्ठे सर उड़ा दिया, मारा दिया गया। फिर 1920 में महात्मा गांधी जी की अदम ताउन वाली तहरीक चली। 27 साल अरसा चलने के बाद 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी नसीब हुई। ड्यूटी है कि वो अपने समाज में, अपने एरिया में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें और एक ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करें टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अब्जर्व वायलेंस, to strive towards excellence in all space of individual and collective activities so that national constantly rise to high levels of endeavor and achievement। कि एक्सीलेंस हर स्पेयर में, हर किसी इंसान को हर स्पेयर में एक्सीलेंस और नेशनल जो राइज जो है इससे, क्योंकि हर कोई इंसान अपने जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो कैपेबिलिटी से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा तो मुल्क जो है हर लिहाज से हर स्पेयर में तरक्की करेगा। तो ये एक मिशन है। Parents, guardians provide opportunities for freedom of education of a child in case they be born age between 6 to 10 years। ये 2002 में लगा गया था ये नेशनल की भाई हर बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि वो हर बच्चे को हम अपने मुल्क के बच्चों को पढ़ाएं और ये करें। अब तो ये उसके बाद से 2012 में जो है ये अब फंडामेंटल राइट हो गया है। राइट टू एजुकेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले ये सिर्फ ड्यूटीज पे आता, अब ये जो है फंडामेंटल राइट में आया है। इसी जो मैंने आपको बताया, एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जो एक्सपेक्ट करता है कि वह सिटीजन जो है वो करें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो जिन केसेस और उसकी तहत से जो है इनको इम्पोज करने की, क्योंकि ड्यूटीज को हम इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आप फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को इम्पोज कर सकते हैं। आप कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि मेरी ये राइट मेरा वायलेट हुआ है, आप इसको मेरे राइट को जो है बहाल कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि भाई आप उसको बहाल करें। जिस तरह हम फंडामेंटल राइट्स के लिए जाते हैं उस तरह हम आप कोर्ट को इम्पोज नहीं किया जा सकता है वो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसे एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंस थे जहां पे ये लगा कि इन चीजों को इम्पोज होना चाहिए। ऐसे ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है उसमें सबसे बड़ा जो केस इंडिया में हुआ वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ये गंगा पोल्यूशन केस था और उसके अलावा बाकी और चंडीगढ़ में भी कुछ पोल्यूशन पे बहुत लंबा चला ये सुप्रीम कोर्ट में केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है
गंगा रिवर के जो पोल्यूशन था उसको लेके बहुत नेशनल लेवल पे रूल्स बनाए, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स, क्योंकि पानी होना, दरियाओं का साफ होना, इन्वायरमेंट, ये ड्यूटीज में है ना। तो इसलिए जो है ये फंडामेंटल राइट में नहीं है लेकिन ड्यूटीज में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो MC मेहता हमारे थे, ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल लॉयर रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्टिकल 51AG के तहत, तो ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट जो अभी हमने पढ़ा ड्यूटी, उसी के तहत जो है पोल्यूटर से पेस प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल इस केस में उन्होंने प्रिंसिपल इजाद किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पोल्यूटर पेस द प्रिंसिपल, यानी कि जो पोल्यूशन करने वाले हैं, वहां गंगा में क्या था कि मैक्सिमम फैक्ट्रीज अपना पोल्यूशन, क्योंकि ज्यादातर वहां पे ये पोल्यूशन जो है ज्यादातर वहां फैक्ट्रीज थी, लेदर फैक्ट्रीज थी। लेदर फैक्ट्रीज क्या होता है कि प्रोसेस करती है लेदर को, तो वो लेदर का जो प्रोसेस के लिए केमिकल्स जो होते थे वो सीधे चले जाते थे गंगा में, रिवर में जाते हैं। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ये इवॉल्व किया कि पोल्यूटर पेस, यानी कि जिन्होंने पोल्यूशन किया है उनको पे करना पड़ेगा, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों के लिए जो गंगा है उसको साफ किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का ये जजमेंट था। इसमें स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन के ऊपर केस किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल राइट्स, ये प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिया था। रामलीला मैदान इंसिडेंट जो है 2012 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी दिल्ली के नाम से इस केस को जाना जाता है। यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट स्लीपिंग प्रोटेस्टर्स, ये जो है क्योंकि वहां पे प्रोटेस्टर्स थे, वहां पे पुलिस ने उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल किया था, वहां पे जो है ये आर्टिकल 51(4) और इसमें जो है जजमेंट जो है वो ड्यूटी को लेके कि साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म जो हमने पहले पढ़ा ड्यूटी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस केस में ये किया और ये कहा कि जो पुलिस है या ऑफिशियल्स है वो कैसे जो है ऐसे चीजों को कहाँ पे ह्यूमनिज्म दिखाना है, कैसे इन चीजों को हैंडल करना है, और इसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। दीनी मजलिस बैठी है, दीन जानने वाले, दीन समझने वाले, दीन बताने वाले, दीन की फिक्र को आगे बढ़ाने वाले बैठे हैं। एक अच्छा मुसलमान अच्छा हिंदुस्तानी हो सकता है और एक अच्छा हिंदुस्तानी एक बहुत अच्छा मुसलमान हो सकता है। जब इस नजरिए को लेकर हम चलेंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर रहेगी और इंशाअल्लाह हमें ये मुकम्मल ईमान है कि हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। कुरान अल्लाह मालिक ने हमें एक बुक ऑफ गाइड दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक कुरान पहुंचा। कुरान में हुकुमुल्लाह और हुकुमुल इबाद, इस पर तफसीलन गुफ्तगू हुई है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दो ही चीजों में है, हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं, हमें अपने भाइयों के लिए, इंसानों के लिए क्या करना है, इसीलिए हमारी जिंदगी सिमटी हुई है। तो आखिर में हमारा इम्तिहान इन्हीं दो चीजों पे होना है कि हमने अल्लाह के लिए क्या किया है, अपने भाइयों के लिए क्या किया है। इसी तरीके से हमारा मुल्क भी हमसे कुछ मांगता है, हमारा मुल्क भी उससे हम इस चीज का तकाजा करता है कि हमने बहसीत शहरी अपने मुल्क के लिए क्या किया है। तो हम अपने मुल्क के लिए बहसीत शहरी तभी कुछ बेहतर कर सकते हैं जब हम अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने इलाके के लिए बेहतर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह वल अइम्मतिल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन अल-आन इला लिकाइ यौमिद्दीन। बाज़ हज़रत चंद टुटू तकलीफ बुजुर्गान को नजर बिन्नमर हिलाउद्दीन मेहमानान अजीज को तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में यौम जमहूरी और आईने भारत
नतीकची जिम्मेदारी जरूरी का बहस जनाब वकील साहब इस अकीब बुजुर्गों को नजदीक का बयान बस वाजले की मुख्तसर खिदमत जुमले की सारस रख दो जमहूरियत की बुनियादी उसूल सुन चैनो दे उसूल सुन बुकतोगा सीला आयोजना दे जामिया दे मुल्क दे कंट्री खुद बखुद जमहूरियत चचेस अगर दी आइन सुन पे दी उसूल सुन पे दाखिल मशना चांद से जमहूरियत इत्तेहाबन असम जमहूरियत के लेक्चर में जमहूरियत बुनियादी उसूल शिक्षक हक राय उमूमी लोग मुल्की ममलकती युली शहरी गा उसूल इज्तिमाई नकतो आम निकना राय लेंचा दो दूसरा अल्फा से अशारी बस जरना गा मुल्क जिगा सियासत सालिम मिलना जमहूरियत तो सालिम मिल दो जिस मुल्क में अगर सियासत सालिम हो तो उसमें यकीनन जमहूरियत की एक उसूल है अगर मुल्क चिगनों सियासत सालिमियत का तो मिलना जमहूरियत की दर्जियाँ उड़े बस मींदस को जमहूरियत सियासत बयानों फसाद निसरे से उसूल चिकचिकियों आयत दो पर विषयों हर फर्द का एक अखलाक उमूमी व एक अखलाक खुसूसी ज़ाती इंसानी अखलाक चियो चिन दियो खुदा बंदाला में कोई खुल्क बना मुताबिक का कोई दरूनी सिफात चिक कोई खिलकत पियानो दे अखलाक को अखलाक ज़ाती इनफर्दी लेकिन जमहूरियत या लग बचिक में हमो एक अखलाक उमूमी हो चाहिए दे अखलाक उमूमी लोग तरफ मुकाबिल पे एहतराम पे तहफ़्फ़ुज़ बचा दे फरज़न इराद इस पर उमूमियत के ज़रबे चिम मसलन ज़र हिंदुस्तान है लोग नताम हिंदू से भी हक में चूँकि मैं मुसलमान हूँ मैं हिंदू नहीं हूँ लेकिन हिंदुस्तानी हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दी जमहूरियत अल्फाज है चीज़ें क्या मुसलमान इधर दम कहता हमको जमहूरियत नहीं है करामत कमें हिंदू इधर दबाव था नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ क्योंकि मैं जमहूरी मुल्क में ज़िंदगी करता हूँ यकीनन मैं हिंदुस्तानी हूँ हिंदुस्तानी दिलचस्पी का पाबंदी रुक जा हिंदू में दिलचस्पी का पाबंदी रुक जा दी पाबंदियों का तो उल्टा चना अखलाक तनज़्ज़ुल सोचें कि अखलाकी फ़र्ज़ उन्हन हेरी ज़िंदगी अखलाक उमूमी रियायत ताम बचा दो जमहूरियत की दूसरा उसूल तीसरा उसूल लेकिन मुहिम हम मुहिम हम अहम मसावात बरादरी व बराबरी ये जमहूरियत के उसूल है इक़्तिदार कयों पुरुष कमज़ोर फ़र्द पे टूटू का तो ज़मना मीन पो जमहूरियत अमल पो जुल्म न बराबरियत दे फरज़ ना एक जमहूरी मुल्क चियानो हम मसावी लुक जा हम बरादरी लुक जा सब फोनोइन सब दी सरजमीन पे औलाद हैं अक्सर इंसान सर वतन जरबना रही वतन पुलची के तालिबात मादरी वतन चे मजहबिन पदरी वतन मादरी जबान चे जरिन मादरी जबान चूँकि मादर मस्दर लजरबत मस्दर बिमुसा लजरबत दिया मादर आमिमी का जरमिन नदी सरजमीन पे नबी सही जरे बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात माशाअल्लाह दियाना इनवान पे का आमा चीज़ ना आमी के नबी यूसुफ पे
ngadi सरजमीन क्या नबी से उस बिन ngadi जबान पुखरे उस बिन ngadi कल्चर पुखरे उस बिन ngadi इज्जत पुखरे उस बिन ngadi इक्तिसाद पुखरे उस बिन ngadi सियासत पुखरे उस बिन और देख के नजर बाद मादरी वतन ले खयानत बना नंगबशुस अतन अमा खयानत बना खो वरासत या न महरूम चचिन गासू चीज वतन लगा तो महरूम बना खो वतन या दुख बहुत जायज चचमन केर फांसी दर्ज दोला मुफ्सिदुल अर्ज़ जरबा मादरी वतन खयानत बचस्बो नाबशु समा खयानत बचस्बे इफरमान हरी रिवायत यानी हुब्बुल वतन मिनल ईमान ना वतन ला अमा मोहब्बत जस्बो किरी ईमानी हिस्सा ही जहाँ इंसान बेईमान छना अमा बेईमानी बचिन वतन ला बेईमानी बचिन कल्चर ला बेईमानी बचिन जबान ला बेईमानी बचिन बारहा यंती खदमत ला नुक्ता चिचिंगा आरस बिन नुकत इंग्लिश का सोहबत बचाओ अरबी का सोहबत बचाओ फारसी का सोहबत बचाओ उर्दू का सोहबत बचाओ करगिली ने फरज हुनरहीन लेकिन खिदमत में हर हुनर खिदमत में चिचे हुनर चिया नहीं ngati zaban pu madari zaban ngati purki madari zabanin ngachas bar zerbat barga ngati karbalai sabasbat wayaram bar fer urdiyan chiache ngati skat piyasara chezer bana sarma sunse gama hoye یک از خصوصیات رهبر جامعه مادری وطنی که سپرت هم مهم امام خمینی عربی متمد بین امام خمینی باقی زبان ان کلامویجت بین بلکه علمی سپره متاما عوامانه و عامیانه سپری کا تحریر بچا یک از خصوصیات رهبر دینی هندوستان رهبریت بچنا انگلیس کنار لجاو उन्होंने हरी अफसर उन्हें फ़खर खुशबू से इंग्लिश का स्परात हो जाए बाबा हिंदी कहता हूँ उर्दू कहता हूँ कश्मीरी कहता हूँ करगिली ज़बान कहता मैंने हरी दिया जामिया यूपीस हरमा सुनसे सिलखन गामा राहबर पुष्परो मुस्तकिम गना खिदमत चीज़ दी बुनियादी उसूल सुन पिघलता अमल बायत भी मैंने हरी हिंदुस्तानी जमहूरियत न आईन का नता आगाही शायद भी वहाँ नेरी वतन के नदीफा बायत भी नता गमल तौफीर सोशी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह यौम जमहूरियत मुनासिबत का आईन हिंद नती जिम्मेदारी चीन जरखन पिगदीन यंतजु ग्रोह तबीनिस इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट दी सेमिनार चिमुनाकिद बस छानदी का चिकमलचा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम गसना ngata lo urdun songata hindustani jamhuriyat ngata ldane di इंशाल्लाह दो नासला इंदा इंसान हाथा ngata चूँकि आज अपना दो मज़रा अच्छे दी प्रोग्राम पर दिन जास्पन में क्यों से लिज़ा वही मुनासिबत ला ngata करगिले तमाम शहरबा गंगमा व ख़ासकर व कुल हिंदुस्तानी शहरबा गंग में ख़त्म ला तबरीक व तहनीत अर्ज़बत व इंगिसरसी बले दी सेमिनार पो आईन हिंदुस्तान वदो नंगती खाकुरुन चीन गते जिम्मेदारी चीन जरबे का दी सेमिनार पो ngचा इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुह तबीनी तरफना जो शख्स खनजू व दी अहदाफ व दी मकसद पो चीन में यानी मसलन जरना का तो दो कि हर इंसान ला ngati रंग यूली वतन पर निस्बल्ला चिकपाना यूली हुकूमती चीन जिसना जिम्मेदारी यों चीन पब्लिक ने निस्बल्ला व हम दाना चोखला पब्लिकी शहरबिकां जिम्मेदारी खाक यों चीन यूली हुकूमत ने निस्बल्ला दो जशिक आईनी कानूनी नजर आनुक ngati जिम्मेदारी चीन व
कानून हिंदुस्तान ngata ch haq chi ga qism ngata haq chi tang so duna am jawan zashik ngata ashna chachuk pet pimina wa ताकि ngata बहनवान एक हिंदुस्तानी शहरी एक हिंदुस्तानी इनमें लिहाज का ngata अच्छी जिम्मेदारी की तुली दी आइन पश्चिम से जगह पे मेना चाहिए जो जिस नरेना जो ngati जमान कोल्ला ngati शारबा दु पता है कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ गुलामी ना मन काफ़ी जद्दोजहद बस जहाद बस स्ट्रोक मोमोदी लंपन कुर्बान तां सिरियाबना निंगता आज़ादी थोप देखना निंगती यूली शेखन कुन दानिशमन कुन तकरीबन 2 साल 2.5 साल दुख से दी आइन पु तंजीम बसे दी जमहूरी निज़ाम पुंगती दी यूली दिरियस्ते पे सरजमीन पे कांगता दो कायम बसा दियानो काफ़ी कुर्बानी तां से दियान काफ़ी ज़हमत बसे दो लख्तियों पे चिशिगिन व और दी कना ngata thon di 77 साल पे अनुक चाम चक चिन जसरना हिंदुस्तानी दी आइन पे कना दी आज़ादी का चाम चक ngata इस्तिफादा बसे हर कौम हर मिल्लत हर मजहबी मजहबी लामे के दुलखन को दी कना इस्तिफादा बसे दी 77 साल पुरगाल सेतां व दु दरे संग अतिका इनसान दुन निस्बल्ला जिम्मेदारी यो चिकपाना हम हुकूमत ला हम पब्लिका के दी आइन पुजान चखला ngati sarmo nis ngatir galkhan ko nisam च कुर्बानी तां से दु दान चुक सदना दिगना ति पंगता दु सुंग से जखपी yang चिन जसरना ngati hayat दु दुस पंगता दु सुंग से जखपत पंगती के जिम्मेदारी यो तां दे जिम्मेदारी न ngati पब्लिक ngati मी ngati जवान कोन शशुक पेट मीना وهم دون نسبة لا دي مقابل عنك عين بس نتاع تامتك حقوق تنسوت نتاع تامتك عين بس عنك فيسيتيز تنسوت دو هم ببلغا دي آگاهی تعمل بمينا دي سمينار بجاس خانجو لكن نتاع داشك أفسوس سون چیز بنا نتاع أصل مهمان بدي عنك رئيس سارش كتشين من كوي فابوي تبعات ناسا سون سمالب لذا إن شاء الله نتاع تمنى بدو إنك نتاع جاما عيني هندوستان بهترين عشنا سون دي بهترين نتاع تحفظ تعمل بتوفيق سون إن شاء الله شكرا.